पहले शहजाद, आप जबरदस्ती का मुद्दा बनाते हैं। प्रियंका वाड्रा कह तो रही, हमें क्या पता कौन आकर नारा लगा गया कौन सा। आप हर बार इसको मुद्दा बना लेते हैं सहानुभूति के चक्कर में। पहले भी इस तरह से हो चुका है। प्रियंका वाड्रा कह रही है, भाई आप समझिए, वो कह रही है हमको नहीं पता कौन आके कौन सा नारा लगा गया। शहजाद पूनावाला, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे। इसको अमन जी, इसको पहचाना क्या? इन व्यक्ति को प्रियंका जी ने पहचान लिया या थोड़ी और शिनाख्त करानी है? एक नहीं है, दूसरा बयान दिखा देता हूं। ये मौजूदगी में मोदी तेरी कबर खुदेगी इन द प्रेजेंस ऑफ रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल। और भी बताना है? चलिए, सुबोधकांत साय, हिटलर की मौत मरेगा, गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, उनका एआई वीडियो तो रागिनी नायक ने बनाया। फिर उसकी मां को गाली देने वाला वीडियो पटना हाईकोर्ट ने निकालवाया, वो तो ऑफिशियल कांग्रेस के हैंडल से था। मौत का सौदागर, ये सारे बयान तो ऑफिशियल लोगों ने और बड़े बड़े लोगों ने। और ये भी जो बोला है कि कब्र खुदेगी मोदी की, आज नहीं तो कल खुदेगी, वो तो जयपुर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ने दिया है। उन्होंने तो आकर जस्टिफाई भी किया इस बयान को। तो जो मोहब्बत की दुकान और जुबान पर संविधान की बात करते हैं, वो धमकी के निकले बहन और भाईजान। पहली बात। दूसरी बात, मैं तो खुद कांग्रेस में रहा हूं अमन जी, और मैं आपको गारंटी से बताता हूं, कांग्रेस में जो जितनी ज्यादा देगा गाली, उसको मिलेगी राहुल गांधी की ताली। हम गाली नहीं दे पाए, इसलिए हम बाहर निकल आए। जो गाली दे सकते हैं वो अभी भी वहां पर है। और राहुल गांधी रोज सुबह एक लिस्ट बनाकर देखते हैं कि किसने सबसे ज्यादा गाली दी, मोदी को किसने थ्रेट दिया, और जो सबसे ज्यादा थ्रेट देता है, राहुल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आने वाले चुनाव में जरूर एमपी का टिकट देना, अन्यथा आकर बताए रागिनी नायक पे क्या कार्रवाई, आके बताए कि क्या कार्रवाई पवन खेड़ा पर, आके बताए कि क्या कार्रवाई बाकी के जो नेता है जिनके ऊपर मैंने स्पेसिफिकली बताया कि कैसे उन्होंने गाली गलौज की है। और दूसरी बात, इन्होंने बोला पास क्या सबूत है कि राहुल के कहने पर ये बोला गया? मैं आपको पहले तो स्टार्ट ही मैंने राहुल गांधी के बयान से दिया भाई। राहुल गांधी ने ही सबसे बड़ा बयान लाठी डंडे मारने का। मान लीजिए, चलिए अखिलेश जी एलओपी है उत्तर प्रदेश में, एक प्रकार से लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में। उन्होंने तो कभी ये योगी जी के लिए नहीं कहा, और ना जब हम विपक्ष में थे और अखिलेश जी सरकार में थे, ना हमने कभी कहा कि अखिलेश जी को लाठी डंडे मारो। तो ये कोई नहीं कहता। पर एक ही एक एलओपी है जिन्होंने संवैधानिक संस्था को धमकी पार्लियामेंट में कि वी विल फाइंड यू एंड वी विल डिस्ट्रॉय यू, और फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में होते हुए प्रधानमंत्री को मारने की कामना की है। वो एक ही नेता है राहुल गांधी। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? दूसरी बात, ये कितना मुद्दा बहुत बड़ा है सर। अभी ओमर अब्दुल्ला के बाद सुप्रिया सुळे, मतलब 24 घंटे नहीं हुए रैली को, दोनों ने कहा, मैं सुना ही देता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए सिर्फ। ये इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है, ठीक है। हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें? हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। मतलब उनके तो साथी ये इशू मानने को भी तैयार नहीं है। तो वोट चोरी बहाना है, संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है, और अपने बेटे, नेपोटिस्टिक बेटे को बचाना है। ठीक है, निकुल पटेल हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। निकुल भाई, ये सब पार्टी में प्रमोशन के लिए किया जाता है? मतलब शहजाद बता रहे हैं वो तो रहे हैं साहब कांग्रेस पार्टी में, आप हैं, तो ये होता है मतलब प्रमोशन एब्यूज लिंक्ड होता है क्या? जितनी बड़ी गाली उतना बड़ा प्रमोशन। इमरान मसूद का हो गया था, वैसे वो तो डिनाई नहीं कर सकते हैं आप लोग। ऐसा होता है क्या निकुल भाई? मेरे ख्याल से आई थिंक ये एक रॉन्ग परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि कांग्रेस में गाली देने से प्रमोशन मिलता है। आई थिंक कोई भी संस्था में ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखें अच्छे से तो पूरे देश के अंदर सभी संस्थाएं जो अच्छे तरह काम करती है और एक हिरार्की लेवल पे काम होता है, हर एक डिसीजन जो होता है वो हर एक स्टेज पे लिया जाता है। मेरे शहजाद भाई भी कांग्रेस में थे तो उनको पता होगा कि किस तरह पूरा सब निर्णय होते हैं। आई थिंक जो भी राजकीय पक्ष होते हैं उनको चुनाव में जीतने के लिए या चुनाव में जब टिकट दिया जाता है उसका एक बेसिक क्राइटेरिया था, विनेबिलिटी फैक्टर हमेशा देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में भी आप देख सकते हैं कि कई लोग जो है वो राहुल गांधी जी को कुछ बोलते हैं, प्रियंका गांधी जी को कुछ बोलते हैं, और फिर उनको भी प्रमोशन मिलता है। तो अगर यही स्ट्रेटजी नहीं, लेकिन निकुल भाई मैंने नहीं सुना राहुल तेरी कब्र खुदेगी किसी ने बोला। गलत बात है।
नहीं नहीं, किसी ने नहीं बोला, नहीं गलत नहीं। इंदिरा जी, सोनिया नहीं, जी बोलते हैं, सम्मानित बहुत सबके जगह पे लिए लिखा है। कि, और राहुल जी के लिए किसी ने नहीं बोला होगा अभी कि अभी तेरी अगर कब्र आप- खुदेगी या मृत्यु कामना गांधी परिवार, नहीं। पप्पू जो शब्द था कौन उजागर किया, वो भी एक गलत वो चीज है ना। मृत्यु आप कामना बताइए थोड़ी ना ना है, मुझे। मरने की कामना अगर थोड़ी ना है। वो तो आप नहीं नहीं, चौकीदार पर वो चोर गलत है चीज से है ना। लेकर अगर पता आप नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मृत्यु डेरोगेटरी कामना वर्ड यूज करते राहुल हैं, गांधी आप की किसी ने नहीं की होगी। अगर आप यही फंडामेंटल प्रिंसिपल पे है कि डेरोगेटरी नहीं यूज करना चाहिए, तो आप ये किसी सब की पे लागू हत्या होता के है। लिए क्यों सिर्फ उकसाने को कांग्रेस पे लागू पप्पू होता से है, जोड़ क्यों रहे हैं, कांग्रेस पे पप्पू थोपा शब्द जा से रहा जोड़ है, रहे हैं। क्यों कांग्रेस को ही निकुल भाई, कटघरे में आप खड़ा किसी किया की जा रहा है। हत्या पूरे के लिए देश के अंदर उकसाने को, बहुत सारे राजकीय किसी पक्ष की है जो हत्या, अपना अबेटमेंट मतलब अपना हत्या के लिए बयानबाजी उकसाने को देते रहते हैं। आप बहुत एक सारे गाली से जोड़ रहे हैं, कार्यकर्ता है पप्पू जो से जोड़ रहे हैं बयानबाजी निकुल। देते रहते हैं। नहीं, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, वो अपनी बयानबाजी देते रहते हैं, बराबर है। तो ऐसा परसेप्शन बनाना सही बात नहीं आपने है। दी कभी इस तरह की गाली? आपने कभी मृत्यु कामना की है मोदी की? आपने कभी ऐसा बोला? अभी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आपने बोला कभी ऐसा? जी, हर एक कार्य, मैं वही बोलता हूँ कि हर एक राजकीय पक्ष में हर एक मीन्स कार्यकर होता है, वो अपना कार्य करता है इसलिए और आपको कार्य पद करते नहीं मिल रहा, करते। इसलिए आपका प्रमोशन अटका हुआ है कांग्रेस पार्टी में। फिर यही हो सकती मैं है वजह, आपको निकुल कैसे भाई। पता, आपका भी आपको बड़ा कैसे कद पता होता कि मुझे कांग्रेस पद पार्टी नहीं में। मिला है? नहीं नहीं, आपको कैसे पता मुझे पद नहीं मिला है? आप अपना गलत परसेप्शन बना रहे हैं। अरे मैं प्रमोशन वडोदरा अटका शहर हुआ का है, प्रवक्ता हूँ। आपका प्रमोशन अटका है वडोदरा ना शहर, निकुल भाई। अरे किसने बोला? आप गलत परसेप्शन बना रहे हैं। मैं वडोदरा शहर का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं गुजरात स्टेट का मीडिया पैनलिस्ट हूँ, बहुत सारी चैनलों में कांग्रेस को प्रेजेंट करता हूँ, वार्ड नंबर 2 में अध्यक्ष हूँ। और क्या चाहिए? आप गलत और ये सब परसेप्शन बिना बना रहे मोदी हैं, मैं को यही गाली बोल दिए रहा हो हूँ। गया। शहजाद पूनावाला जी को शायद ठीक है शहजाद, अच्छा बताइए भाई, नहीं गलत लगा होगा परसेप्शन है कांग्रेस, शहजाद। उनको पद नहीं मिला होगा, इसलिए उनकी चाहना शहजाद होगी भाई, कि गलत बीजेपी में परसेप्शन है मैं आप लोग। क्लियर और आगे करता हूँ। बढ़े, बताइए, इसलिए वो इनकी तो मैं इतने बड़े कांग्रेस बीजेपी के में नेता चले गए। निकुल मैं पटेल, निकुल ठीक जी, है, अगर इतने मुझे बड़े मौका दे कांग्रेस तो के मैं इतने बताता वरिष्ठ हूँ। नेता देखिए, हमारे आपने साथ हैं, उन्होंने, वो तो बिना गाली दिए इस लेवल तक पहुंच गए हैं शहजाद। देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है, आपने पीएलआई का नाम सुना है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। कांग्रेस में एएलआई है, अब्यूज लिंक्ड इंसेंटिव। मतलब ये है कि जिस तीव्रता से आप आगे बढ़ सकते हो कांग्रेस में, यदि आपको सही मायनों में आगे बढ़ना है, जैसे मणिशंकर अय्यर करीबी है परिवार के, या जैसे कि उदित राज, या जैसे कि आप देख सकते हैं कि इमरान मसूद, या जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुबोध कांत सहाय, या जैसे कि आप देख सकते हैं कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने रावण सांप पता नहीं क्या क्या बोला है, अगर वो लेवल तक पहुंचना है तो बस आपको माँ बहन की या उनके मोदी जी की जाति को या उनके गरीब पृष्ठभूमि को लेकर गाली देनी है। जैसे ही आप गाली दोगे तो आप ब्लॉक लेवल लीडर से नेशनल लेवल लीडर बन जाओगे, इसलिए अभी ये ब्लॉक लेवल पे अटके हुए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस में जीरो टॉलरेंस है, तो भाई मैंने राहुल गांधी का बयान सुनाया, क्या कार्रवाई हुई? मैंने आपको 10 और उदाहरण गिनाए, क्या कार्रवाई हुई? निकुंज जी बताइए ना, आप तो महात्मा गांधी के नाम की बात करते हैं ना, आप तो बोलते हैं हम मोहब्बत की दुकान, तो बताइए मोहब्बत की दुकान। और आखिरी बात, पता है क्या होता है? मोहम्मद मुकीम एक कांग्रेस के नेता है, उन्होंने आज क्या बोला? उन्होंने बोला यार खड़गे जी डिस्कनेक्टेड है और राहुल जी से हो नहीं पा रहा है, तो कांग्रेस ने फतवा जारी कर दिया। Action हो गया। अब देखिए, कांग्रेस ने उस महिला पे फतवा नहीं जारी किया, मोदी की मरने की कामना करने वाली महिला वो अभी पद पे है, और मोहम्मद मुकीम ने से बोला मेरी पार्टी बेचारी क्या हो रहा है, इसको ठीक कर दो मेरी पार्टी को, तो तुरंत उसके खिलाफ फतवा जारी करके उनको निकाल दिया। तो कांग्रेस किसको प्रमोट कर रही है, किसको पद पे रख रही है और किसको बाहर कर रही है, इसी से साफ है।